दोस्तों, आज मैं एक ऐसी घटना आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ, जो न केवल मन को भीतर तक झकझोर देती है, बल्कि हमें जीवन, मृत्यु और मानवता के अर्थ पर गहराई से सोचने को मजबूर कर देती है। यह घटना श्री राधा माधव सेवा धाम की है, एक ऐसा स्थान जो न केवल आध्यात्मिक साधना का केंद्र है, बल्कि वहाँ हर जीव को स्नेह, सेवा और सम्मान का अनुभव मिलता है। इस पवित्र धाम से जुड़ी एक बुजुर्ग माताजी, जो पिछले कई वर्षों से वहाँ रह रही थीं, अब हमारे बीच नहीं रहीं। कल सुबह जब आश्रम के सेवक सामान्य दिनचर्या में जुटे थे, तभी ये समाचार आया कि माताजी ने अपनी अंतिम सांसें ले लीं। एक पल में जैसे पूरे धाम का वातावरण बदल गया। वो केवल एक वृद्ध महिला नहीं थीं, वे इस धाम की आत्मा थीं। उनका स्नेहिल स्वर, दुआओं से भरी आंखें और शांत मुस्कान हर आगंतुक के दिल में बस जाती थीं। मैंने खुद उन्हें कई बार मंदिर के आंगन में बैठकर माला जपते हुए देखा है। वे किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखती थीं, बस जो भी आता उसे स्नेह से आशीर्वाद देतीं। उनकी तबीयत पिछले कुछ हफ्तों से ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। आश्रम के सेवकों ने हर संभव सेवा की, समय पर दवाइयाँ, डॉक्टर की देखरेख और मानसिक शांति के लिए सत्संग। पूज्य गुरुदेव स्वयं उनकी देखभाल में लगे रहे, लेकिन शायद अब उनका समय पूरा हो चुका था। जीवन की अंतिम अवस्था में जब शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ता है, तब आत्मा अपने असली घर की ओर चल पड़ती है। और कल माताजी ने भी सांसारिक बंधनों को छोड़कर उस परम शांति की ओर प्रस्थान कर लिया। उनका अंतिम संस्कार आश्रम परिसर में ही किया गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने हमेशा इच्छा जताई थी। पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ पूज्य महाराज जी की देखरेख में उनकी विदाई हुई। मुझे आज भी वो दृश्य याद है, शांत संगीत, भजनों की ध्वनि और हर किसी की नम आँखें। उस वक्त सिर्फ दुख नहीं था, उसमें सम्मान था, आभार था और एक आत्मिक जुड़ाव भी था। पूरे आश्रम में मौन पसरा हुआ था, लेकिन वो मौन केवल शोक का नहीं था, वो एक श्रद्धा का मौन था। हर कोना, हर दीवार जैसे उनकी यादों से भरा हुआ था। इस घटना ने मुझे एक बहुत गहरी बात सिखाई कि वृद्ध लोग केवल उम्र दराज नहीं होते, वे अनुभव, करुणा और जीवन के गहरे अर्थ के साक्षात उदाहरण होते हैं। हम अक्सर आधुनिक जीवन की तेज़ रफ्तार में बुजुर्गों की उपस्थिति को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वे ही वो नींव हैं जिन पर हमारा आज टिका है। माताजी ने हमें ये सिखाया कि सेवा सिर्फ शब्द नहीं है, वह जीवन का एक तरीका है। उन्होंने कभी उपदेश नहीं दिए, लेकिन उनके जीवन ने हर किसी को बहुत कुछ सिखाया। आश्रम में आज भी उनके कमरे में दिया जल रहा है और लोग वहां जाकर शांति और ऊर्जा अनुभव कर रहे हैं। मुझे लगता है कि उनका जाना केवल एक शारीरिक विदाई है, आत्मा आज भी यहाँ है। उनके द्वारा बोले गए शब्द, दिए गए आशीर्वाद और उनके कर्म हमें हमेशा मार्ग दिखाते रहेंगे। आज हम सभी मिलकर उस दिव्य आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और हम सभी को भी ऐसा जीवन जीने की प्रेरणा दें जिसमें सेवा हो, करुणा हो और सच्चा आत्मसम्मान हो। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़रूर शेयर करें, ताकि यह भावनात्मक संदेश औरों तक भी पहुंचे। और अगर आप भी जीवन की सच्ची, गहरी और आध्यात्मिक बातों से जुड़े रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि हम साथ मिलकर जीवन को और सुंदर बना सकें। ईश्वर उस दिव्य आत्मा को शांति दे और हमें भी वो दृष्टि दे कि हम हर आत्मा में ईश्वर का अंश देख सकें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।